चिंतन में आता है बाबा। हाँ। एक 5000 साल का ड्रामा तो कुछ समझ में आता है अपने। हाँ। लेकिन इसका बीज मान के चले, बीज जब बना तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई बाबा? आत्मा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? आत्मा 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 तो परमात्मा की संतान है। पहले परमात्मा की पहले आत्मा? पहले परमात्मा, उससे पहले आत्माएं नहीं थी? परमात्मा इस सृष्टि पर आया, उससे पहले आत्माएं नहीं थी? फिर पहले आत्मा फिर परमात्मा, ऐसे कैसे कह दिया? या पहले परमात्मा पहले आत्मा? आत्मा अनादि है, तो आत्माओं का बाप परमात्मा भी अनादि है। ड्रामा अनादि है, तो ड्रामा में जो भी एक्टर्स हैं वो सब अनादि है। बीज का कभी नाश नहीं होता। क्या? कोई भी बीज है कभी नाश को नहीं पाता, वो अपना टाइम आता है तो फिर उगता है। तो ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि है, इस मनुष्य सृष्टि में सबका विनाश होता है, लेकिन मनुष्यों के बीज का विनाश नहीं होता। मनुष्यों का बीज अर्थात बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज अर्थात प्रजापिता, वो 5000 वर्ष के ड्रामा में ऑलराउंड पार्टधारी है, उसका विनाश नहीं होता। एक बीज रह जाएगा तो एक बीज से अनेक बीज पैदा हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं कि अंत में सबको अपने अपने पद का साक्षात्कार होगा अंत में, लेकिन ब्रह्मा बाबा को तो पहले साक्षात्कार हुआ, माना पहले मालूम पड़ा कि वो श्री कृष्ण बनने वाले हैं, तो उन्होंने पुरुषार्थ वैसा किया। तो हम बच्चों को बाद में होगा तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे, क्योंकि अंत में तो पुरुषार्थ का टाइम ही खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा ने कृष्ण का साक्षात्कार किया, पहले साक्षात्कार किया और बाद में कृष्ण बनेंगे। तो जो साक्षात्कार किया कृष्ण का, वो कौन से कृष्ण की किया? जिसका शास्त्रों में गायन है उस कृष्ण का साक्षात्कार किया, या जिसका शास्त्रों में गायन ही नहीं है उस कृष्ण का साक्षात्कार किया? कौन से कृष्ण का साक्षात्कार किया? जिसका गायन है संगम युग के श्री कृष्ण। संगम युग कृष्ण है, बनते हैं वो? नहीं तो ब्रॉड में सतयुग में जाएंगे। तो जब सतयुग में जन्म लेंगे तो उस सतयुग में जन्म लेने वाले देवताओं का गायन है शास्त्रों में? शास्त्रों में तो सतयुग त्रेता में जन्म लेने वाले देवताओं का कोई गायन वो तो शूटिंग है ही नहीं। तो जो गायन पूजन है वो तो इस समय का है। तो इस समय का जो संगम युगी कृष्ण है उसको उन्होंने जाना ही नहीं। जाना क्या? वो तो उन्होंने जाना नहीं। अगर जाना होता तो फिर उनको कौन सा साक्षात्कार होता? बुद्धि का साक्षात्कार होता या बंदा हो साक्षात्कार होता? कौन सा श्रेष्ठ है? बुद्धि का साक्षात्कार श्रेष्ठ होता है, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि है शिव बाबा। शिव बाबा बुद्धि का ताला खोलता है, तो बुद्धि का ताला खोलने वाला शिव बाबा हमको बुद्धि के आधार पर साक्षात्कार कराता है या बंदा को साक्षात्कार कराता है? बुद्धि का साक्षात्कार कराता है। तो शिव बाबा की जो देन है वो अविनाशी शास्त्रों में गाई जाती है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुए, लेकिन मीरा क्या स्वर्ग में गई? स्वर्ग में तो गई नहीं। ऐसे ही दादा लेखराज ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए, मैं कृष्ण बनूंगा, बैकुंठ में जाऊंगा। क्या बैकुंठ में गए हैं? नहीं गए। शिव बाप तो आकर के प्रत्यक्ष प्राप्ति कराते हैं। तो प्रजापिता जो है उनको क्या ये मालूम था पहले कि मैं नारायण बनने वाला हूँ? तो नारायण का पुरुषार्थ
जो विष्णु महाराजन नारायण का पद है बाबा का, अलफ को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को दे दी। आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। ये किसके लिए गाय ने? प्रजापिता की। कुछ तो नशा होगा तब तो गया। उसकी बुद्धि में था हमें भगवान मिल गया, हम क्या करेंगे, ये थोड़े समय के लिए मान मर्तबा ले लेने दो। तो बच्चों को भी बाबा ऐसे इस यज्ञ में कोई जोनल इंचार्जेस बन के बैठते हैं, कोई सेंटर इंचार्ज बन के बैठते हैं, कोई मेला मलाखड़ों के इंचार्ज बन के बैठते हैं। ये प्राप्ति ऊंची है या जो शिव बाबा प्राप्ति कराते हैं वो ऊंची है? ये तो अल्पकाल की प्राप्तियां हैं। अल्पकाल की प्राप्ति में मान मर्तबे में बुद्धि नहीं जानी चाहिए, उसमें अहंकार आता है। क्या ये कुर्सी मिल गई, वो कुर्सी मिल गई, वो अहंकार की चीज लेना ठीक नहीं है। प्रभुता पाए काहे मदनाही, कोई प्रकार की इस दुनिया की प्रभुता मिल जाएगी, बस अहंकार में उल्टे पलटे काम होते रहेंगे, 100 गुना बोझा आत्मा के ऊपर चढ़ता रहेगा। और बाबा अब तो बच्चों के पास समय बहुत कम है, प्रसाद भी बहुत तीव्र करना है, तो बच्चे कैसे करें प्रसाद? बच्चे कैसे, जैसे मुरली में बताते हैं वैसे करें। मुरली में तो मतलब क्या कहते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, बताते तो हैं, तो वैसे ही करें। रात को जैसे 2 बजे अमृत वेले उठते हैंगे, तो उस 2 बजे के टाइम ही मतलब, और जो लेट उठ रहे हैं 4 साढ़े 4 बजे वो, और जो 8 बजे उठते हैं सो वो तो ज्ञान में है ही नहीं है जो 8 बजे उठते। तो ऐसे ही नंबरवार ज्ञान में है। अच्छा, जो जितना ज्यादा ज्ञानी है उतना ज्यादा समय का ज्यादा ध्यान देते हैं, अमृत वेले का ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि बोला है अमृत वेला सुधरा तो सब सुधर जाएगा। और बाबा जैसे मान लो 3 बजे 3:30 बजे से अपन ने मुरली सुनी, मुरली सुनना कोई याद में रहना थोड़ा ही होता है। मुरली सुनने का पुरुषार्थ अलग तो रहते ही हैं। उसके बाद में जैसे 3 साढ़े 3 बजे के टाइम सुबह मुरली सुन ली। हाँ, मुरली सुनने की बात अलग, अच्छा, और याद में रहने की बात अलग, और याद में रह करके सारी दुनिया को सर्च लाइट देने की बात अलग। और बाबा सोच के तो बहुत सवाल आए थे, सब भूल गए। बाबा बोलते हैं कि स्वर्ग का गेट माताओं के द्वारा खुलता है, तो कहते हैं पांडवों के साथ कुत्ता भी गया, वो जल गया, माना गेट पे ही जल गया, इसका क्या रहस्य है? कुत्ता जो है ज्यादा ऊंची चढ़ाई नहीं चढ़ सका। सबसे ज्यादा ऊंची चढ़ाई किसने चढ़ी? सबसे ऊंची स्टेज में कौन सा पांडव गया? युधिष्ठिर गया। तो जो आदि से अंत तक युद्ध में स्थिर रहेगा वो ऊंची स्टेज में जाएगा। बाकी जो बीच में मर मिलाए जाएंगे वो ऊंची स्टेज में कैसे जाएंगे? युधिष्ठिर तो बाबा एक ही है, बाकी सब नंबरवार होंगे। युधिष्ठिरों का भी कुल होगा, अर्जुनों का भी कुल होगा, कोई एक पांडव की बात थोड़ा ही है। ये उंगलियां 5 हैं तो सिर्फ यही उंगलियां हैं, आपके हाथ में उंगलियां नहीं है, ढेर सारी इस तरह की उंगलियां हैं। तो युधिष्ठिर की तरह, युद्ध में स्थिर रहने वाले की तरह जिन्होंने पुरुषार्थ किया वो सब नंबरवार युधिष्ठिर। कोई ने 100% पुरुषार्थ किया स्थिर रहने का, कोई ने 99% किया, कोई ने 1% किया, लेकिन किया। और बाबा निराकारी स्थिति का क्या आधार क्या है? या तो अभ्यास या सोमन? क्या निराकारी आत्मा है या शरीर है? आत्मा है। तो आत्मा जो है निराकारी स्टेज जो होती है ना, आत्मा को ये प्राप्ति किससे हुई कि मैं ज्योति बिंदु हूँ? परमात्मा से। सुप्रीम सोल बाप ने बताया कि हम आत्मा ज्योति बिंदु है।
तो ज्योति बिंदु आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में टिके, या हम शरीर नहीं है, शाश्वत हम आत्मा है। जब जन्म लिया तो भी हम आत्मा थे, जन्म लेने से पहले भी जब हमारा शरीर नहीं था तब भी हम आत्मा थे। गर्भ में प्रवेश करने से पहले हम क्या थे? आत्मा थे। तो जो ज्ञान है वही हमारा आधार है निराकारी स्टेज का। असली ज्ञान है तो ज्ञान ही निराकारी स्टेज में टिक सकता है। ज्ञान नहीं है तो देहवान है, देहवान है माने अंधेरा है, निराकारी स्टेज में टिकने का सवाल ही नहीं। अपन को भी देह के रूप में देखेंगे, दूसरों को भी देह के रूप में देखेंगे। बाबा आज सुबह 5 बजे की बात है। आज का एक श्यामा रंग की गाय मुझे दिखी स्वप्न में। बछड़ा उसका आसपास पानी भरा जी क्यों क्या है? वो काला बछड़ा था कि सफेद बछड़ा था? अब इतना नहीं है, लेकिन गाय का रंग काला था। ब्राह्मणों के लिए काली गाय बहुत उत्तम मानी जाती है। आसपास पानी भरा। ब्राह्मण होते हैं, भक्ति मार्ग में मानते हैं काली गाय पालना ब्राह्मण के लिए बहुत उत्तम बात है। आज तो काली गाय कोई दूसरी गाय नहीं है, काली गाय माने महाकाली का रूप। क्या? और पानी गाय का प्रतीक। हाँ हाँ, आसपास पानी भरा है खूब। तो पानी भरा होगा तो ज्ञान जल बढ़ेगा तभी तो काली अपना काम करेगी। बाढ़ कैसे आएगी? बाढ़ में बोड़ कैसे होंगे? बाबा सपनों का आधार क्या है? स्वप्न का आधार संकल्प। जैसे संकल्प आते हैं वैसे स्वप्न आते हैं। जो बजाज होता है ना कपड़ा बेचने वाला, तो सारा दिन सुबह से लेके शाम तक कपड़ा फाड़ता रहता है। जब रात में सोता है तो अपनी धोती फाड़ देता है। किंतु बाबा मुझे संकल्प तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आया। स्वप्न बिल्कुल कोई संकल्प था ही नहीं ऐसा। तो पूर्व जन्म का संकल्प किया हुआ होगा। ये इसी जन्म में थोड़े संकल्प होते हैं। संकल्प पिछले 63 जन्मों में भी तो होते रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं था, वो तो अचानक ही दिखा। हाँ, नींद रोज खुलेगी, रोज उठ के बैठेंगे बैठे बैठे सीधे हाँ, बैठे बैठे सही ढंग से योग नहीं लगता। सही ढंग से योग नहीं लगता। हाँ, सही ढंग से 63 जन्मों में जैसे कर्म करने चाहिए वैसे नहीं किए होंगे, तो आकर के इस समय विघ्न पैदा हो रहे हैं। विघ्न तो अभी भी कभी ऐसा भी तो होता है कि याद बहुत अच्छी आती है, लेकिन आती है ना? हाँ, याद तो बहुत। तो पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म उदय हो जाता है तो बहुत अच्छी याद आती है। घर के सभी लोग मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। और सारी दुनिया आपके पीछे राजयोग सीख करके राजा ही आप लेने आ रहे हैं। तो पीछे स्कूल में जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? हाँ। स्कूल का नाम तो बता जाओ। घर के लोग मतलब इसी तरह की बातें करते रहते हैं। बाबा के बच्चों पे बहुत बिगन आती है। तो आने दो ना, बहुत बिगन डाले भी तो होंगे। राजाओं ने कितने बिगन डाले? राजाओं ने कितने अत्याचार किए होंगे? कम अत्याचार किया क्या राजाओं ने? ढेर सारे अत्याचारी राजाओं ने अत्याचार किए। दुनिया वाले कहते हैं वहाँ इनको भगवान मिल गया, हमें तो दिखाई नहीं देता भगवान। हमें तो मिला ही नहीं है। भगवान इन आंखों से दिखाई देता है क्या? लेकिन कहने वाले हम लोग कहते हैं। तो उन्हें समझाओ, उन्हें कहो कि भगवान इन आंखों से दिखा। भगवान तो निराकार है, इन आंखों से थोड़ी दिखाई जाता है। उसके लिए मतलब हम कहते हैं कि ये भगवान बैठा हुआ है, चलो हम तुम्हें भगवान से मिला लाए। तो उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा क्या? है तो ज्ञान से समझने की बात है। ज्ञान से समझने की बात ना हो तो फिर 7 दिन का कोर्स देने की क्या जरूरत है? 7 दिन भट्ठी कराने की क्या दरकार है? भगवान को, आत्मा को, परमात्मा को ये देखने की चीजें थोड़ी ही है। इनको ज्ञान से समझा जा सकता है, समझ के तो हम पहचाना जा सकता है। देख भी रहे हैं ना, सुन भी हाँ रहे, समझ रहे हैं, लेकिन दूसरों को नहीं समझा पाते। नहीं, दूसरों को भी समझा सकते हैं। जब हम अपनी पवित्रता की बुद्धि की स्टेज पर स्थिर हो जाएंगे, हमारी बुद्धि पूरी पवित्र बन जाएगी, तो हमारे सामने जो आत्मा आएगी, जैसे पारस पत्थर का गायन है ना, पारस जो है जिस पत्थर को छू दिया वो ही सोना बन गया। तो ऐसा कोई होता थोड़ा ही है। जो आत्मा संपन्न बनती जाएगी उसमें ऐसी पवित्रता की पावर आ जाएगी कि जो सामने आवेगा वो ही पलट जाएगा। बाबा
ऐसे बावन मुरली में बताया है कि शंकर पार्वती को आपस में मेल की मेल नहीं कहते हैं, और राम सीता को आपस में मेल की मेल नहीं कहते हैं। मेल की मेल राम सीता के लिए नहीं बोला कि मेल फीमेल नहीं कहते हैं, शंकर पार्वती के लिए बोला है कि शंकर पार्वती को मेल फीमेल तो है लेकिन पति पत्नी नहीं है, युगल जोड़ी नहीं कहेंगे। हाँ, राम सीता के लिए नहीं बोला है, शंकर पार्वती के लिए बोला कि शंकर पार्वती को युगल जोड़ी नहीं कहेंगे। कृष्ण को त्रिलोकीनाथ बताया है, तो ये फिर बाबा ने बोला कि ये शंकर और एक कृष्ण दोनों ही नहीं है। एक बात बोलो ना, तुम एक एक बात पूछो, तुम दो दो तीन तीन बातें इकट्ठी कर दोगे। पहले शंकर के बारे में बात पूरी कर लो। ये बोला कि त्रिलोकीनाथ उसको बोलते हैं शंकर को, तो बाबा ये बोलते हैं कि उसको बताते हैं कृष्ण को, कृष्ण को, तो फिर बाबा बोलते हैं ये दोनों ही नहीं है कहीं। क्या नहीं है? त्रिलोकीनाथ, शंकर भी नहीं है और कौन है त्रिलोकीनाथ? उसको बताते हैं कृष्ण को, हैं? उसको भक्ति मार्ग में बताते हैं। भक्ति मार्ग में कृष्ण को बताते हैं त्रिलोकीनाथ। और तो बाबा ने इशारा दिया कि सतयुग का कृष्ण त्रिलोकीनाथ नहीं है। क्या तुम हो त्रिलोकीनाथ? तुम्हारा तीनों लोगों के ऊपर वर्चस्व हो जाता है, आत्म की स्थिति में टिक गए, माना ब्रह्मलोक के वासी हो गए, ब्रह्मलोक के नाथ हो गए, सूक्ष्म स्टेज में टिक गए, मनन चिंतन मंथन में आने लगे तो तुम सूक्ष्म वतन के नाथ हो गए। और साकारी दुनिया में है तो साकारी दुनिया में आकर के हम किसी को भी कुछ भी समझा सकते हैं, हमको कोई नहीं समझा सकता। तो हम सबके नाथ हैं, कोई हमारा नाथ नहीं। और बाबा जितने भी पांडव है सब क्या पुरुष चोला वाले हैं कि रुद्रमाला के मर के तो सब स्त्री चोला भी है, फिर भी बाबा के बच्चे हैं ना, तो उसमें पांडवों में स्त्री चोला भी आएंगे या सब पुरुष चोला है? पांडव भी बोला है तो शक्तियां भी बोला है, शिव शक्ति पांडव सेना बोला है। क्या बोला है? शिवसेना नहीं बोला, सिर्फ पांडव सेना नहीं बोला। क्या बोला? शिव शक्ति पांडव सेना। पांडवों के लिए गायन है क्या कि ऊंची स्टेज में जाकर गल मरे, अपने देवान को गलाए दिया। शक्तियों के लिए ऐसे नहीं कहा है कि देवान को गलाए दिया। शक्तियों का फिर गायन है क्या? असुर संहारिणी, असुरों का संहार किया। जो भी संसार में असुर हैं उनका संहार शक्तियों ने किया। शंकर ने असुरों का संहार किया ऐसे नहीं कहा जाता। गायन है शंकर द्वारा विनाश, लेकिन शंकर विनाश करते थोड़े ही हैं। शंकर के द्वारा शिव प्रत्यक्ष होते हैं या विनाशकारी के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं? शिव माना कल्याणकारी और विनाश, संसार का विनाश होगा तो सारी दुनिया हाय हाय करेगी कि ये कहेगी कल्याण हुआ कल्याण हुआ? हाय हाय करेगी, हाय हाय करेगी। बच्चे के लिए बाबा के बच्चे हाय तो भगवान प्यार का सागर गाया जाएगा या मार का सागर गाया जाएगा? प्यार, हैं? प्यार। नहीं, अगर वो विनाश करे, मुरली में बताया शंकर के द्वारा विनाश। हाँ, शंकर द्वारा विनाश कहा गया है, लेकिन शंकर विनाश करते हैं क्या? शक्तियों द्वारा कराते हैं। तो महाकाली जो जगदम्बा है, जगत पिता की अर्धांगिनी हुई ना जगदम्बा, वो कौन सा रूप धारण करती है? महाकाली का रूप धारण करती है।
महाकाली का जब रूप धारण करती है, तामसी स्टेज धारण करती है, तो सारे संसार में से असुरों का विनाश करा देती है। तो इसलिए शक्तियों द्वारा संहार गाया हुआ है। शिव संहारकारी ये बात लागू नहीं होती। अगर शिव संहारकारी तो शिव प्यार का सागर नहीं कहा जाएगा। मैं तो सदैव प्यार का सागर हूं। क्या है? मेरे साथ धर्मराज है, हड्डी हड्डी तोड़ देगा। क्या बाप धर्मराज नहीं है? कौन है धर्मराज? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गए। बड़ी मामा। हाँ, तो जरूर कोई में प्रवेश करते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं उसके द्वारा सारा संहार करा देते। अरे प्यार इतना किया है ब्राह्मण बच्चों को, प्यार किया कि नहीं? अकूत प्यार किया और बच्चों ने उनको दुख दिया, हार्ट फेल कर दिया। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने ब्रह्मा जैसी आत्मा को भी दुख दिया, अपार दुख दिया और उन्होंने अपार सहन किया, उसका हिसाब किताब कब पूरा होगा? सही बात। होगा कि नहीं हिसाब किताब पूरा? 100 गुना जिन बच्चों ने अपने ऊपर पाप का बोझ चढ़ाया, ब्रह्मा जैसी सहन शक्ति वाली आत्मा को भी इतना दुख दिया, 100 गुना बोझ चढ़ा है ना, वो पूरा कब होगा? इसी समय होगा। इसी संगम में पूरा होगा। बाबा जिन बच्चों ने ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं है, तो उनकी पालना नहीं ली है, तो उनको तो दुख नहीं दिया, तो उनका कैसा पाठ रहेगा? किन्होंने देखा नहीं? मीन्स हमने तो बाबा ब्रह्मा को नहीं देखा ना। आपकी उम्र क्या है? 29 साल। 29 साल। 29 साल पहले कौन सा सन था? 30 साल पहले इस समय कौन सा सन था? 78 था। 77 78 था। तो 78 से पहले आप ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं रहे थे? हैं? तो आपने ब्रह्मा को नहीं देखा? आप देवान में होकर के बोलते हैं। मतलब एक जन्म की बात थी। भैया इस जन्म तो ये देह से कनेक्टेड है। आपकी आत्मा अनेक जन्मों से कनेक्टेड है। तो आप आत्मा होकर के बोल रहे हैं कि देवान में होकर के बोल रहे हैं हमने नहीं देखा? कौन बोल रही है? आत्मा बोल रही है कि देह बोल रही है? देह बोल रही है। आप अगर ये कहें कि हमने ब्रह्मा को नहीं देखा तो ये तो रंग बात है। यहाँ एडवांस में जो भी आते हैं वो सब दोबारा जन्म लेकर के आते हैं। पहले भी ब्राह्मण थे, पहले भी ब्राह्मण थे, अभी फिर दोबारा द्विज बन करके आए हैं। हाँ जी। और बाबा जब दूसरा जन्म मिलता है अपने को इधर, दूसरा जन्म जब मिलता है, हाँ, तो जैसे आदि में ब्राह्मण थे, हाँ, तो वहाँ आत्मा पावन बन के आई। पावन बन के आई। आदि में पतित पावन बाप था जो आत्मा पावन बन गई। नहीं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा तो ब्रह्मा बाबा पतित पावन थे? ब्रह्मा बाबा पतित के पतित ही रह गए या पावन बन गए? पावन नहीं बन पाएगा। फिर बनाने वाला खुद ही पावन नहीं बना होगा तो दूसरों को पावन कैसे बनाएगा? तो वो आत्मा बहुत मतलब इस जन्म दूसरे जन्म में आके विकार में जाने के बाद फिर ब्राह्मण बनती है। वो ठीक है, कोई ब्राह्मण फेल हो जाते हैं, कोई ब्राह्मण पास हो जाते हैं। जो ब्राह्मण फेल हो जाते हैं वो फिर दोबारा जन्म लेते हैं। लेकिन बाबा पिछले जन्म में देखा तो होगा पर याद तो नहीं है ना इस जन्म में। लेकिन जब स्मृति दिलाई जाती है तो याद तो आती है। ये दीदी दादियाँ इतनी बड़ी हैं, इन्होंने इतनी मुरलियाँ पढ़ी हैं, इतनी मुरलियाँ सुनी हैं, उन्हें क्यों नहीं बुद्धि में एडवांस बैठ जाता? सही है। आपकी बुद्धि में क्यों बैठ रहा है? इसका मतलब आदि में आपने ज्यादा ध्यान से मुरली को सुना है। आपने ब्रह्मा के चेहरे के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आपने उनके मुख से सुनी हुई शिव बाबा की मुरली पे ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए आपकी बुद्धि में वो ज्ञान बैठ रहा है और उनकी बुद्धि में वो ज्ञान नहीं बैठ रहा है। वो कुखवंशावली बन गए, वो गोद का प्यार लेने में मशगूल हो गए और आप गोद का प्यार नहीं लिया। आपने मुख से जो वाणी निकली वो पिछले जन्म में वही वाणी आपको अच्छी लगती थी, इस जन्म में भी वही वाणी अच्छी लगती है और वही वाणी के कारण आप यहाँ आकर के फिर इकट्ठे हो रहे हैं। बाबा कहते हैं कि है ना, पहले क्या कहते हैं 7 दिन की भट्टी करते हैं, उसके बाद में बच्चा किलकारी मारता है। और मेरा क्या पार्ट है जो कि मैं भट्टी की पहले मैंने जब बेसिक से निकाली गई हूँ
तो मैं महात्माओं को समझाती थी ना शंकर बाबा के बारे में, तो मुझे भगा दिया वहाँ से। अच्छा भैया, आप पहले ही पांडव बन गए? तो भैया सही इसका क्या मतलब, गर्भ से ही कोई अभिमन्यु जैसे होते हैं ना, पेट में ही सारे बाण चलाना सीख लेते हैं। बाबा ये हाल तो मेरा भी हुआ जब मैं बेसिक नाले यहाँ से गई बीके से, लौट करके आए तो हम 5-6 दिन जा पाए बीके में। फिर से द्वारा से हमने जाके 2-4 को सुनाए, लेकिन अचानक और भी हमारे साथ में बड़ी बहन गई थी परिवार की, तो उन्होंने वो जो मूली सुना दी थी उसी बहन से कह दिया। तो इतना हंगामा मचा बहुत ज्यादा। हाँ बाबा जी लोग चिढ़ते क्यों हैं एडवांस वाले बच्चों से? उनकी राजाई जा रही थी, चढ़ेगी नहीं है? और आज भी बाबा उनकी राजाई जा रही है और तुमको राजाई मिल रही है, तो तुम खिलखिला के हंसोगे, वो चढ़ेंगे। अब तो बाबा ऐसा लगता तुम्हारी खुशी बढ़ती जा रही है, उनके वो अंदर अंदर घुटते जा रहे हैं, उनकी हमारे बगल में क्लास है ना बीके वालों का, तो वो सामने से निकलेंगे लेकिन मुंह फेर के निकल जाते हैं, देखते ही नहीं है। बाबा हम लोगों को एक गीता पाठशाला खुलवाओ वहाँ पे तानसेन नगर की तरफ। हम लोग 8-10 आत्माओं का ग्रुप है। 8-10 आत्माओं का ग्रुप है? तो 8-10 आत्माओं में से भट्टी किसी ने नहीं की? सब भट्टी तो सब करे बाबा, करे आए। तो इन्होंने बुलाया क्यों नहीं आपको? बाबा जो तो भट्टी करके आई है, जो आ तो भट्टी करके आई वो आई नहीं है। तानसेन नगर वालों को बुलाया आपने? 4 आत्मा तानसेन नगर से। अच्छा, उनमें कोई युगल नहीं निकला? युगल ही तो नहीं गए हैं, सुनते तो थे बेसिक की, अभी भी हैं, लेकिन मतलब अच्छा सहयोगी हैं उनमें से कोई? है ना, भट्टी कर कोई ने नहीं की? नहीं भट्टी नहीं की, सहयोगी तो इनके भी हैं, हमारे भी हैं। सहयोगी है ना, तो सहयोगी हैं तो उनसे कहो कि हम अपने गीता पाठशाला खोलना चाहते हैं, हमारा इतना तो सहयोग करो। क्या आप 7 दिन की भट्टी करे आओ जाके? तो कहा तो था, तो कहने लगे कि बाबा आएंगे, बाबा से पूछना। बाबा वो बाहर बैठे, आप बात कीजिए। ये तो उल्टा काम हो गया। आप बाबा की भरसा बच्चे बन गए और उन्हें भगत बना दिया, दर्शन करने वाला है। भगत तो बिना समझे दर्शन कर लेते हैं, मूर्ति के दर्शन किए और बस भगवान समझ लेते हैं, हमने भगवान का दर्शन कर लिया। हो गया बाबा भटकते भटकते, फिर नहीं अभी आए, फिर 11-20 पे वहाँ पे बड़ी देर में पहुँच पाए। देखा तो था लेकिन बुद्धि में नहीं था जिस स्थान। उनके द्वारा आए, इनके भाई जी के द्वारा। अच्छा, बाहर बैठे, यहाँ नहीं आए? नहीं यहीं आएंगे। कौन है? बैठे रहते और सही काम कर रहे हैं क्या? भगत नहीं बनना है। कोई स्कूल में कायदे कानून के अनुसार काम करना चाहिए। विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो विद्यालय के नियमों के अनुसार चलना चाहिए। यहाँ का नियम है भट्टी करें, उसके बाद बातचीत करें, मिले जुले, तो उससे ज्यादा प्राप्ति है। तो बाबा बच्ची भी है, ये थोड़ी बड़ी चला सकती है गीता पाठशाला। हाँ जी चलेगी गीता पाठशाला। तानसेन नगर में नहीं चलेगी, तानसेन नगर में तान नहीं छिड़ेगी तो कहाँ छिड़ेगी? तो बस बाबा वहीं पे मतलब हो जाए। बीरबल की आत्मा यहाँ नहीं होगी तो कहाँ होगी? क्योंकि मतलब वहाँ पे बहन ने कह दिया ना कि तुम लोग भट्टी करने जाओ, तुम लोग को मुरली का भोजन नहीं मिलेगा, तो कुछ आत्माएं निकल नहीं देंगी। मुरली कहते किसे हैं? मुरली कहते हैं जो मुख से निकले सो मुरली। लेकिन जो भगवान के डायरेक्ट मुख से सुनी जाए सो है मुरली, और जो कागज में आ जाती है वो 3rd क्लास माल। बाबा वैसा है ना कि जो बच्चे 12-12, 15-15 साल से ज्ञान में निकले हैं, तो वो तो मुरली के बगैर कोई कागज की मुरली कोई सब कुछ मान रहे हैं। वो 3rd क्लास मुरली क्यों सुनना है जब 1st क्लास मिलने लगे? तो वो जो कह रहे हैं ना कि कहीं पहले गीता पाठशाला तो हो, कहीं हमारा इंतजाम तो हो मुरली का, तब तो हम लोग टूटे, नहीं तो फिर हम लोग घर के रहे। बोले तुम लोगों को तो इतना सहयोग भी मिल गया कि भट्टी करा है, सब कुछ करा है, नहीं तो हम लोग तो बीच में फिर भटकते रहे। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है, वो ज्ञान जिसकी बुद्धि में बैठ जाए वो कभी उखड़ता नहीं है। और बाबा बहन ने भी कह दिया कि तुम लोग गीता पाठशाला खोल के तो दिखाओ जब जाने। कितनी गीता पाठशाला एडवांस की खुली हुई है सारे ऑल इंडिया में? खुलवा दो ना आप कोई युगल तैयार करो तो खुलवा, आप खुद ही तैयार हो जाओ। ठीक है, कहा तो था क्या तो दिसंबर में जाएंगे। नहीं अगर जी बच्चे दिसंबर में जाएंगे ना, तो दिसंबर में जाएंगे, दिसंबर के बाद जनवरी में गीता पाठशाला खोल दो।
ठीक है, ठीक है बाबा याद की विधि कैसी? अरे बच्चा पैदा होता है बाप के घर में, अम्मा के घर में पैदा होता है, तो बच्चा कभी पूछता है अम्मा हम तुम्हें कैसे याद करें, हे पिताजी हम तुम्हें कैसे याद करें, हैं? अरे आंखों से देखा है सो याद आएगा, आंखों से देखी हुई चीज याद नहीं आती है क्या? प्रैक्टिकल याद क्या है? सहयोगी गाने जब तक सुने इसके साथ जो संबंध जुड़ा हुआ होता है वो संबंध में वो याद आता है। बच्चे का संबंध बाप के साथ है तो बाप याद आएगा, माँ का संबंध बच्चे के साथ है तो माँ को वो बच्चा जरूर याद आएगा। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। इसलिए कोई से कहा जाए कि बिंदु को याद करो तो बैठते हैं बिंदु को याद करने, सोना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल याद है, उससे कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है। यहाँ भी अगर कोई बाप कहते हैं कि हमने बाप को पहचान लिया और फिर सामने बैठ करके सोने लगे, तो उन्होंने पहचान लिया कि नहीं पहचाना? नहीं पहचान है? नहीं पहचान। बाबा संकल्प से याद करना है कि याद में मुरली सुनना अलग है और संकल्प याद में संकल्प से निरंतर सुनाना अलग और याद अलग। तो वो अपने पिताजी को संकल्प से याद करते हो कि प्रैक्टिकल याद करते हो? और याद करें तो संकल्प तो आएंगे। याद करोगे तो उसका रूप सामने आएगा कि नहीं आएगा। रूप के साथ साथ वो रूप जिस स्थान पर बैठा हुआ है वो स्थान भी याद आएगा कि नहीं आएगा। अरे किसी को याद किया तुमने, जिसको तुम याद करते हो तुम्हारा दोस्त है कोई, तो उस दोस्त का रूप सामने आएगा कि नहीं? बाबा संकल्प आएगा। रूप आएगा कि नहीं? आएगा। रूप आएगा ना। और रूप जिस स्थान पे तुमने देखा है वो स्थान भी याद आएगा कि नहीं? आएगा। बस स्थान भी आया, रूप भी आया, और रूप के अंदर जो चैतन्य आत्मा है वो भी याद आए। बाबा जब बाप प्रत्यक्ष होंगे हैं? जब बाप प्रत्यक्ष होंगे हाँ, होंगे सबके सामने होंगे दुनिया वालों के सामने बाप प्रत्यक्ष होंगे सबके होंगे सब दुनिया के सामने। दुनिया के सामने दुनिया तो 500 करोड़ की, तुम कैसे देखोगे दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हुए कि नहीं हुए? विष्णु महाराज बनेंगे ना विष्णु। हम ये पूछते हैं 500-700 करोड़ के सामने, दुनिया के सामने बाप प्रत्यक्ष होंगे तो तुमको कैसे पता चलेगा कि दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हुए या नहीं हुए? वो तो अभी से प्रत्यक्ष है, उन्हें बाप मिला सब कुछ। आप मुए मर गई दुनिया। सही बात है बाबा। उसके बाद में ड्रामा क्या हुआ? उसके बाद में ड्रामा क्या हुआ? हाँ मतलब बाप प्रत्यक्ष होंगे उसके बाद में। हाँ ये सुप्रीम सोल है। हाँ वो आप सुप्रीम सोल वाले किसके द्वारा पाठ चलेगा फिर? सुप्रीम सोल का किसके द्वारा पाठ चलेगा? हाँ नहीं बाबा सुप्रीम सोल बाप है। हाँ शंकर के तल में चल रहा है पाठ। हाँ। शंकर का पाठ जब खत्म हुआ खत्म हो जाता है। ब्रह्मा का पाठ खत्म हो गया? नहीं बोले शरीर छूटेगा। अच्छा ब्रह्मा का पाठ खत्म हो गया? नहीं ब्रह्मा का पाठ तो खत्म नहीं हुआ। तो जब ब्रह्मा का पाठ नहीं खत्म हो तो शंकर का और विष्णु का कैसे खत्म हो जाएगा? तो विष्णु का पाठ चलेगा नहीं? न विष्णु का खत्म हो जाएगा, न शंकर का पाठ खत्म हो जाएगा, न ब्रह्मा का खत्म हो जाएगा। अंत तक स्थापना भी चलेगी, अंत तक पालना भी चलेगी, अंत तक विनाश भी चलेगा। कोई का पाठ खत्म होने वाला नहीं है। हाँ किसी को दिखाई पड़ेगा, किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। तो तीनों मूर्तियों के द्वारा पाठ। ब्रह्मा कुमारियों को ब्रह्मा अभी भी दिखाई पड़ता है, और हम तुम उनका चित्र भी उखाड़ के निकाल देते हैं। हमको दिखाई नहीं पड़ता है। अब वो कहती है इसके आगे बैठ के ब्रह्मा के आगे बात करो, कुछ भी कहो उनसे। देखो जो कुछ है सब कुछ ब्रह्म ही है। हाँ हाँ जी टाइम हो गया अभी।